Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here's cost accounting part 14. Contract costing. इसमें है contract costing is a part of specific order costing method where work is performed as per requirement or specification of the customer or contractee. इसका मतलब ये है कि जो भी कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टी होते हैं वो जिस टाइप का ऑर्डर देते हैं उनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है या फिर जैसा भी उनका स्पेसिफिकेशन होता है उस हिसाब से वो ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर के बेसिस पे वर्क करा जाता है। फिर इसमें आगे है कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वर्क और जॉब ऑफ अ लार्ज साइज विच कंटिन्यूस इन वन और मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो एक वर्क होता है या फिर कोई जॉब होती है एक लार्ज साइज़ की जो कि कंटिन्यूस होती है एक या एक से ज़्यादा साल में। वन और मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के एक साल में या फिर एक से ज़्यादा साल में उसको करा जाता है। फिर आगे है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू द वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बिल्डिंग्स ब्रिजेस बैंक्स पार्ट्स डैम्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो रिलेट करते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन के वर्क से। कंस्ट्रक्शन का होता है रोड्स का ब्रिजेस का बिल्डिंग्स का, इन सब की कंस्ट्रक्शन से ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिलेट करता है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जैसे कि अगर किसी को कोई ब्रिज बनवाना है तो क्या करेगा कस्टमर जो है या फिर कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा वो पहले ऑर्डर देगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट देगा, फिर उस हिसाब से जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो उसके ऑर्डर के हिसाब से ब्रिज बनाएंगे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो कुछ सालों का रहेगा, 2-4 सालों का या फिर ऐसे कुछ सालों का रहेगा। तो ऐसे ही जो है ब्रिजेस के अलावा बैंक्स के साथ या फिर डैम्स के साथ भी रहता है कि डैम बनवाना है किसी को तो उसका भी कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रोड बनाना है किसी को उसका भी कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें है मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, एक्स्ट्रास, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्लांट एंड मशीनरी। इसमें है where a plant machinery or equipment is specially purchased for a particular contract and will be exhausted at the site। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कहीं कोई एक प्लांट या कोई मशीनरी या कोई भी इक्विपमेंट स्पेशली हम ख़ास तौर से परचेज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो क्या होता है एग्जॉस्ट कर लिया जाता है, उसको एग्जॉस्टेड कर दिया जाता है। फिर इसमें आगे है इट विल बी डेबिटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड एनी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू द क्रेडिट साइड। तो जो मशीन होती है प्लांट होता है उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट होता है ना उसमें हम उसको डेबिट साइड पे कर देते हैं और उसका जो भी अमाउंट होता है ना हम डेप्रिसिएशन जो भी हमारे प्लांट्स पे या मशीनरी पे चार्ज करते हैं वो हम क्रेडिट साइड पे कर देते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्योंकि इसमें हम जो रूल लगाते हैं वो है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। तो इस हिसाब से जो हमारी प्लांट और मशीनरी हमारे पास आ रही है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो इस वजह से क्या हो रहा है वो अमाउंट हमारे पास से जा रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर इसमें आगे है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें है इज़ वन वेयर द कॉन्ट्रैक्टी एग्रीज टू पे to the contractor the cost price of the work done on the contract plus an agreed amount by the way of different overheads of profit। इसका मतलब ये रहता है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टी है ना वो एग्री हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट पे करने के लिए डायरेक्टेड टू द कॉस्ट प्राइस वर्क डन। जो भी हमारा वर्क होता है उसके लिए क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्ट प्लस बनता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्लस एन अग्रीड अमाउंट। ये रहता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टी जो है वो एग्री हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को उसका अमाउंट पे करने के लिए बाय द वे ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स ऑफ प्रॉफिट। जो भी मतलब जो हमारे अलग अलग टाइप रहता है ना
डिफरेंट ओवरहेड्स ऑफ प्रॉफिट, जो भी हमारे प्रॉफिट के अलग अलग ओवरहेड्स होते हैं उसके बेसिस पे वो उसको अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो जाता है। अब हम इसमें एग्जांपल्स लेके देखते हैं। पहले एग्जांपल हम लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। उसमें यह है कि अगर जैसे हमारी कोई फैक्ट्री है, उसमें हमारे पास जो है प्लांट्स और मशीनरीज आ रही हैं, तो वो क्या है, हमारा एसेट है, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते रहेंगे। डेबिट साइड पे लिखते रहेंगे और फिर टाइम टू टाइम क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। उसकी वैल्यू कम होगी तो हम उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, उस पर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर इसमें आगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का हम देखते हैं एग्जांपल। अभी एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि ब्रिज बनने से पहले ही जो कॉन्ट्रैक्टी है वो कॉन्ट्रैक्टर को एक अमाउंट पे कर देगा, थोड़ा सा अमाउंट पे करेगा एडवांस में। तो उससे क्या होगा, तो जो अमाउंट उसको पे करा जाएगा ना, तो उससे वो अमाउंट यूज़ करेगा कॉन्ट्रैक्टर उस ब्रिज में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको सामान को लाने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एक्स्ट्रास। इसमें है द अग्रीमेंट मे बी देयर टू चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर एनी एडिशन टू बी मेड इन द वर्क ओरिजिनली अग्रीड टू बी डन अंडर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी को चार्ज करते हैं और एनी एडिशंस टू बी मेड इन वर्क। जो हमारा वर्क हो रहा है उसमें हम जो भी एडिशंस चाहिए होते हैं ना वर्क के लिए, तो उसमें क्या रहता है, अगर एडिशन हमारे वर्क में होगा तो हमें उसमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी, तो हम उसको चार्ज करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका, कि हम जो वर्क कर रहे हैं, हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो उसके लिए हम पहले से अमाउंट पे कर देंगे, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ एडिशन करना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी, तो उसका हमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि अगर हमें उसमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी तो आप हमें वो एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करेंगे। फिर इसमें आगे है, इन सच अ केस द एक्स्ट्रा मनी बिकम्स पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द कॉन्ट्रैक्टी। अगर ऐसा कोई केस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे वो अमाउंट पे कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है ना वो कॉन्ट्रैक्टी को वो अमाउंट पे कर देता है। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे हम ब्रिज वाली एग्जांपल को लेते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्टर से जो है बात हुई, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी की बात हो गई, एग्रीमेंट बन गया, फिर उस हिसाब से उसने उसको एडवांस में अमाउंट पे कर दिया। लेकिन अब जैसे ब्रिज बनने में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही हैं, तो उस एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए जो अमाउंट उसको चाहिए होगा, तो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से वो उसको अमाउंट पे करता रहेगा। यहाँ पे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 14 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।